हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास की, और दोनों के डिफरेंस की हम साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं हम ग्रोथ होती क्या है। देखिए ग्रोथ होती है जैसे शरीर, अब हमारी बॉडी है तो बॉडी की संरचना, बॉडी की संरचना या बॉडी की संरचना या फिर आकार के बढ़ने को, बॉडी की संरचना या फिर आकार के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि अर्थात ग्रोथ कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई इंसान है, कोई छोटा बच्चा है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसकी हड्डियों की, उसकी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। तो शरीर की ग्रोथ मतलब कि उसकी संरचना या आकार के बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो शरीर में जो भी संरचना या आकार में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। अब डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट होता है हमारा सामाजिक, जब हमारे सामाजिक मतलब कि सोशल, संवेगात्मक, इमोशनल तथा बौद्धिक विकास होता है, तथा बुद्धि का विकास, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो आने को ही जो है विकास कहते हैं। देखिए जब हमारा सामाजिक विकास होता है, हम समाज में रहते हैं तो हमारा सामाजिक विकास होता है, परिवार में आस पड़ोस में रहते हैं तो सामाजिक विकास होता है। संवेगात्मक विकास जैसे कि सुख दुख वाले गुण आते हैं। बौद्धिक पक्ष मतलब कि तार्किक क्षमता, तर्क लेने की क्षमता जो आ जाती है। तो इन पक्षों में जब परिपक्वता आती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, अर्थात डेवलपमेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इनकी परिभाषा है वो समझ आ गई होगी कि ग्रोथ कहेंगे कि बॉडी की संरचना के आकार में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, और जबकि डेवलपमेंट जो होता है हमारे सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आने को विकास कहते हैं। अब देखिए वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य स्वरूप होती है। अब देखिए जो ग्रोथ बढ़ती है, जैसे कि अब किसी बच्चे से जब कोई व्यक्ति बड़ा होगा, छोटे बच्चे से बड़ा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसकी सिर्फ बाहरी आकृति बढ़ेगी, बाहरी दिखावा, बाह्य स्वरूप बढ़ता है ग्रोथ में। ठीक है, उसकी लंबाई जो हमें दिखेगी, उसकी मोटाई जो दिखेगी वो सिर्फ बाहरी स्वरूप से हमें दिखेगी, तो उसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों होता है। डेवलपमेंट कहता होता है इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ होता है, मतलब कि दोनों तरीके से जो है डेवलपमेंट होगा। अंदर से शरीर की मांसपेशियां भी बढ़ेंगी, हड्डियां भी बढ़ेंगी, और जो बाहर से उसकी मोटाई और जो लंबाई बढ़ेगी बच्चे की, तो उसे कहेंगे हम डेवलपमेंट। ठीक है, अब वृद्धि है, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है, अब देखिए कैसे रुकेगी। देखिए छोटा बच्चा जो होता है उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ेगी? उसकी जो है किशोर अवस्था तक, मतलब कि 18 साल तक लास्ट जो उसकी लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है 15 से 18 के बीच में जो है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, उसकी मोटाई शरीर की बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद रुक जाती है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हो गई? कुछ समय के बाद रुक गई। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए हाइट, मतलब कि लंबाई, हाइट हो गई, चौड़ा मोटाई हो गई उसकी, और वेट उसका वजन हो गया। अब कोई बच्चा है, उसका वजन 15 से 18 साल के बीच तक बढ़ता रहता है, शुरू से 0 से 18 साल तक बढ़ता रहता है। उसके बाद एक एज तक जो है वजन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है, मतलब कि विकास जीवन भर चलता है। अब जीवन भर कैसे चलेगा? वॉम्ब टू टॉम्ब, जीवन भर चलने का मतलब है वॉम्ब टू टॉम्ब, अर्थात वॉम्ब टू टॉम्ब मतलब कि जन्म से कब्र तक,
कहाँ तक? जन्म से कब्र तक, मतलब कि जब से बच्चा जन्म लेगा, मतलब कि गर्भ से नहीं, जन्म से नहीं, सॉरी, गर्भ से, मतलब कि जब से जो बच्चा गर्भ में पल रहा है तब से लेकर के कब्र तक, मतलब कि मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास। ठीक है। अब है कि वृद्धि जो होती है वो एक सीक्वेंस में नहीं चलती। वृद्धि जो है भाई एक सीक्वेंस में नहीं चलती, सीक्वेंस में नहीं चलती। अब देखिए सीक्वेंस में कैसे नहीं चलती है। देखिए अभी किसी व्यक्ति का है जो पहले कि किसी की तो जो है कभी तो लंबाई बढ़ेगी, कभी फिर उसकी जो है वजन बढ़ेगा, कभी लंबाई बढ़ती है, कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा वजन। अब देखिए कैसे बढ़ेगा। अब छोटा बच्चा जब बढ़ता है, उसकी 18 साल की 20 साल की उम्र तक उसकी लंबाई और वजन बढ़ता जाता है, तो कभी तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, कभी उसका वजन बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है वृद्धि जो होती है वो सीक्वेंस में नहीं चलती, एक क्रम में नहीं चलती कि पहले जो है सभी जो छोटे बच्चों का जितने भी हैं वो जब तक 20 साल के होंगे, 0 से 20 साल तक जितने भी छोटे बच्चे होंगे कि वो बढ़ते जाएंगे तो पहले उनकी लंबाई बढ़ेगी फिर बाद में वजन बढ़ेगा। कभी भी वजन पहले बढ़ सकता है, लंबाई कभी पहले बढ़ सकती है, लंबाई कभी बाद में बढ़ सकती है, वजन कभी पहले बढ़ सकता है। तो ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। जबकि डेवलपमेंट कैसा होता है? सीक्वेंस में चलता है। अब सीक्वेंस में कैसे चलता है? फिक्स सीक्वेंस होता है इसका कि पहले जो बच्चा जब डेवलपमेंट में आपने देखा है कि पहले जो बच्चा है वो हाथ पैर हिलाना सीखता है, उसके बाद वो गर्दन को संभालना सीखता है, गर्दन पहले टेढ़ी मेढ़ी गिर जाती है, फिर वो खड़ा, फिर वो जो है किसी सहारे से जो है वो बैठना सीख जाता धीरे धीरे, फिर बैठना सीखने के बाद में वो जो है घुटनों से चलना सीख जाता है, घुटनों से चलने के सीखने के बाद धीरे धीरे पकड़ करके जो है चलना शुरू कर देता है, उसके बाद वो बिना पकड़े बिना सहारे के चलना शुरू कर देता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है सभी बच्चों के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया डेवलपमेंट एक सीक्वेंस प्रोसेस। ठीक है। वृद्धि जो होती है वो होती है परिमाणात्मक। परिमाणात्मक मतलब कि मात्रात्मक, मतलब कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। अब जैसे किसी की लंबाई बढ़ी, जैसे कि लंबाई बढ़ी 4 इंच, 4 इंच बढ़ गई, तो हमने इसको नाप लिया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं जिन चीज़ों को, तो हम वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। किसी का वजन बढ़ा कुछ किलोग्राम, तो हमने उसको माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वजन को हम माप सकते हैं, मतलब कि वृद्धि को हम जो है माप सकते हैं। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। ठीक है। जबकि ग्रोथ जो होती है, नहीं, जबकि जो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब कि विकास को माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते। ठीक है। मतलब कि पहले जो है लंबाई परिमाणात्मक, ग्रोथ जो होती है परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट होता है विकास, उसको हम माप नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? विकास को हम माप नहीं सकते हैं कि कितना विकास हुआ किसी बच्चे का, तो विकास को हम माप नहीं सकते। जबकि किसी की लंबाई जो बढ़ी, ग्रोथ जो बढ़ी, उसकी बाहरी शरीर में जो बनावट में चेंजेस जो हुआ, उसको हम माप सकते हैं कि कितनी उसकी शरीर में लंबाई बढ़ी, कितना उसका वजन बढ़ा। ठीक है। अगला है कि वृद्धि होने से विकास नहीं होता। विकास जो है हो भी सकता है, वृद्धि होने से जो है विकास हो भी सकता है और नहीं भी। और जबकि विकास जो होता है वो वृद्धि के बिना संभव है। विकास जो होता है
वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि के बिना भी संभव है। अब देखिए वृद्धि के बिना संभव कैसे, वृद्धि जब होगी किसी की लंबाई और जब उसका वजन बढ़ेगा तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर किसी की लंबाई बढ़ी और उसका जो है सामाजिक बौद्धिक जो और संवेगात्मक विकास पक्षों में परिपक्वता नहीं आई तो उसका विकास नहीं होगा, तो वो वृद्धि होगी। और अगर साथ में बढ़ने की लंबाई और वजन बढ़ने के साथ में इन परीक्षों में परिपक्वता आ गई तो वो विकास हो सकता है। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि अगर किसी व्यक्ति में होगी तो विकास हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि विकास होगा, ठीक है। और जब विकास होगा तो विकास जो वृद्धि के बिना भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ रहा तो उसका विकास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे कि उसकी शारीरिक सामाजिक जो है संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आएगी वो लंबाई और वजन के थ्रू नहीं आएगी, तो वो बिना सामाजिक बिना लंबाई और बिना वजन के जो है उसका विकास हो सकता है। तो वृद्धि के बिना विकास संभव है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो कैरेक्टर्स थे, उनकी जो डिफरेंसेस थे दोनों में, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।